सेकेंड, अब इसकी प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, के तमाम ए जो है वो जीरो के इक्वल आपके पास नहीं होनी, यानी कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास क्या डिवीजन की फॉर्म में आपके पास दी गई है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी बेसिस सेम है तो और आपके पास उसके इंटीजर्स हैं तो वो आपके पास उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ तो आपके पास m जो है, अब उसकी पावर्स को हमने देखना है, उसकी आपके पास m की पावर ग्रेटर हो सकती है, n की पावर आपके पास लेस होगी। अगर आपके पास m की पावर ग्रेटर है और n आपके पास लेस है तो आप क्या करोगे, m माइनस n करोगे, यानी कि ये आपके पास एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास जो है m जो है वो n के इक्वल होगा तो उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड, इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि m अगर जो है वो n से लेस होगा तो ये आपके पास क्या होगा, वैल्यूज जो होगी वो आपके पास क्या होगी, डिवाइड आपके पास होगी, m जो है वो लेस देन आपके पास n आएगा। यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हमने सॉल्व किया कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, कि m जो है वो n से ग्रेटर आपके पास है, कि m की वैल्यू जो है वो n से आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। a इज इक्वल टू m माइनस n आपके पास है, इफ आपके पास m जो है वो ग्रेटर है, n जो है वो आपके पास लेस है। a की पावर 5, m की पावर 5 है और n की पावर क्या है आपके पास 3 दी गई है। तो ये आप क्या करोगे, a की पावर 5 माइनस 3 आपके पास a आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा इसकी पावर। सेकंड, आपके पास उसकी कंडीशन क्या थी कि उसका आंसर 1 के इक्वल, 1 के इक्वल आंसर उसका तब होगा जब m और n जो है उसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास इक्वल हो, यानी कि m की पावर भी आपके पास अगर m की पावर 3 है तो n की पावर भी 3 होनी चाहिए, m की पावर 2 है तो n की पावर जो है वो भी आपके पास 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है a की पावर 2 है, नीचे आपके पास जो है वो भी a की पावर 2 है, तो ये आपके पास क्या होगा, m माइनस n करोगे तो a की पावर नॉट यानी कि 0 आपके पास हो जाएगी। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए या किसी भी चीज की पावर जो आपके पास पावर है वो 0 आपके पास आ जाए, चाहे वो आपके पास इंटीजर की हो, वैल्यू की हो, वेरिएबल की हो, किसी भी वैल्यू की आपके पास पावर जो है वो 0 या इसको नॉट भी हम बोलते हैं वो आपके पास आ जाए तो वो चीज या आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होगी। चाहे आपके पास 1000 जो इंटीजर दिया गया उसकी भी अगर आपके पास जो पावर है एक्सपोनेंट उसका भी जो है वो आपके पास 0 आ जाए तो वो भी आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये इसकी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी कंडीशन है। थर्ड आपके पास कंडीशन है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर n जो है वो आपके पास ग्रेटर है और m जो है वो आपके पास लेस है, कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस हो और m की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 आपके पास है, तो 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 माइनस 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, यानी कि 2 जो है इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 5 में से इसको माइनस किया, ऊपर आपके पास वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जब ये नीचे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो नीचे जब जाएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो आपके पास क्या थी, पॉजिटिव थी, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, तो a की पावर 1/3 आपके पास आ जाएगा। अब ये 1/3 है, इसको अगर हमने सिंगल फॉर्म में डिवीजन की फॉर्म खत्म करनी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर -3। ये -3 जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, यानी कि आपके पास इनवर्स भी कहलाएगा, अदर वर्ड जो है वो इसको आप क्या कह सकते हो, इंटीग्रल नेगेटिव आपके पास इंटीग्रल एक्सपोनेंट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास है इसकी थर्ड वन प्रॉपर्टी है ए बी, आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, m दिया गया है, a इंटू बी आपके पास है, होल की पावर m दी गई है। जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो m पावर आपके पास दी गई है वो आपके पास a के ऊपर भी अप्लाई होगी और वही पावर जो है वो आपके पास b के ऊपर भी अप्लाई होगा, कि a की पावर m इंटू a, b की पावर m आपके पास आ जाएगा। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास है a डिवाइडेड बाय b, होल की पावर जो है वो m दिया गया है, a की पावर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m आ जाएगा, और यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
किसी भी वैल्यू में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी टर्म में अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाए, देन आपके पास वो वैल्यू, वो फंक्शन या वो टर्म जो है वो आपके पास जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी। दैट्स वाई कि कोई भी आपके पास वैल्यू या टर्म दी जाती है उसमें आपके पास अंडरस्टूड है, अगर आपके पास सपोज सिंगल 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया, 5 लिखा गया, तो उसके नीचे अंडरस्टूड है कि आपके पास जो 1 है वो मौजूद है। अगर आपके पास 3 के नीचे डिवीजन में 0 आ जाए या 3x प्लस 2 के नीचे आपके पास 0 आ जाए, तो वो चीजें जो हैं या वो टर्म जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, अनडिफाइन हो जाएंगी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास इसकी दी गई है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n आपके पास दिया गया है। अब आपके पास क्या, ब्रैकेट के अंदर m पावर है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास n पावर दी गई है। जब इसकी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो आपके पास पावर दी गई है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक ये आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज दी गई थी। नेक्स्ट अब आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट के, किसी भी आपके पास जो इंटीजर दिया जाता है उसके आपके पास एक्सपोनेंट जो है यानी कि उसकी जो पावर है वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव भी दी जाती है तो उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किस तरह से करना है। अब फर्स्ट वन आपके पास दिया गया ए की 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है। 5 दोनों में आपके पास कॉमन है, वो आपके एक दफा लिख लोगे। अब आपके पास क्या है, m की पावर ग्रेटर है और n की पावर जो है वो आपके पास लेस है। जब m की पावर ग्रेटर है n की पावर लेस, तो ये आपके पास क्या होगा, m माइनस n करोगे, 6 माइनस 4, 5 की पावर 6 माइनस 4 तो 5 की पावर 2 रह जाएगा। 5 की पावर 2 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बी पार्ट है उसमें आपके पास क्या है, x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है। अब यहाँ पे m जो है वो लेस है, n जो है वो आपके पास ग्रेटर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 2 आपके पास, तो ये आपके पास 1 ओवर x की पावर 3। अब उसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स के एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव ही होना चाहिए। दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो डिवीजन की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। अगर हमें सिर्फ उन्होंने ये कहा जाता है सिंप्लीफाई द रेडिकल, तो इसको हमने क्या है कि x की पावर -3 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट सी पार्ट आपके पास दिया गया, x की पावर x आपके पास x डिवाइडेड बाय y होल की पावर जो है वो 4 दिया गया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। डी आपके पास जो दिया गया, अब आपके पास मैम इसको डिवाइड क्यों करना है? डिवीजन, ये आपके पास फॉर्म दी गई है। इस फॉर्म में आपके पास अगर क्वेश्चन दिया जाता है और होल की पावर है, तो ये पावर जो है जब इसकी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो वो आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ के ऊपर आपके पास वो पावर अप्लाई होगी। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट जो दिया जी गया, ठीक है। 3x का स्क्वायर है, y की पावर 3 है, होल की पावर जो है वो 4 दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास जो अंदर फंक्शन दिया गया है, 3x का स्क्वायर, y की पावर 3 है और होल की पावर आपके पास 4 है। तो जब इसकी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो बाहर 4 एक्सपोनेंट आपके पास दिया गया है, ये आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, x के साथ भी होगा, y के ऊपर भी आपके पास होगा। 3 की पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, y की पावर 4 इंटू वाई का क्यूब, एक्स आपके उसकी पावर 4, y का क्यूब होल की पावर 4। यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये आपके पास 4 आएगा क्योंकि होल की पावर क्या था, 4 दिया गया था, तो y की पावर 3 इंटू होल की पावर जो है वो आपके पास 4 आएगा। तो अब इसको हमने रिजोल्व करना है। जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो इसकी फिफ्थ वन प्रॉपर्टी दी गई थी, a की पावर m इंटू ए की पावर आपके पास जो है वो n दिया गया था, कि ये प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू आपके पास n है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर्स आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वही रूल यहाँ पे आपके पास दिया गया है, जब इसकी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, बाहर 4 है अंदर 3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है, 12 आ जाएगा। y की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी तरह से x आपके पास दिया गया, x की पावर 2 है, इंटू आपके पास क्या 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर जो है वो आपके पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 की पावर 4 दी गई है। अब इसको क्या है कि 3 को आपने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 9 आ जाएगा।
9 जो आया होगा उसको दोबारा 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 27 आ जाएगा। 3 पावर्स कंप्लीट हो गई, 27 को अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 81 आ जाएगा। यानी कि 3 को आपने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, इसका जो आंसर आएगा उसको अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27, 27 जो आंसर आया उसको अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर इस फंक्शन का बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 x की पावर 8 y की पावर 12 आपके पास आ जाएगा। ई पार्ट आपके पास दिया गया है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। जब बेसिस सेम है और आपके पास पावर्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएंगी। इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए कॉमन लोगे m प्लस n कर दोगे, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 3 को आप कॉमन लोगे, जो उसकी पावर्स हैं 3 प्लस 2 उसको आपने कॉमन ले लिया, आपके पास 3 की पावर 5 हो जाएगा। इसको अगर आपने फर्दर रिजॉल्व करना है तो वो आपके पास क्या होगा, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से करो 81, 81 को अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 243 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जीरो एक्सपोनेंट। यहाँ मैम तक ये आपने जरा दोबारा समझाइए। ये ई पार्ट 3 की पावर 3 दिया गया इंटू 3 की पावर 2 आपके पास यस है। मैम। जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस आपके पास 3 थी, दोनों की 3 हमने कॉमन लिया, उसकी पावर 3 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 5 आपके पास हो गया। अब आपके पास क्या है, अगर इसको हमने आगे फर्दर रिजॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो वो आप क्या करोगे, 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 9 आ जाएगा। जो 9 आपके पास आंसर आया होगा उसको 3 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 27 आ जाएगा। 27 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 81 आ जाएगा। 81 को जब दोबारा से 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 243 आंसर आएगा। और ये इसकी 3 की पावर जो 5 है वो आपके पास किसके इक्वल है, 243 के इक्वल है। यानी कि 3 का आपने जब इसकी पावर दी जाएगी, एक्सपोनेंट दिया जाएगा, वो टेबल आपने वहां तक काउंट नहीं करना, के उसके जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको अगेन से उस एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, जितनी उसकी पावर दी जाएगी उतने टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसकी पावर जो थी वो हमारे पास क्या दी गई थी, 5 उसकी पावर दी गई थी, तो मैंने उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 3 की पावर 5 को मैंने 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो आपके पास 243 के इक्वल आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास है जीरो एक्सपोनेंट और आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट के किसी चीज की पावर जो है वो आपके पास जीरो हो या वो पावर आपके पास जो है वो नॉट के इक्वल आए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, जीरो एक्सपोनेंट आपके पास कहलाता है। जिस तरह से यहाँ पे अब आपके पास है 6 की पावर 6 इंटू 3 की पावर नॉट दिया गया है। अब 3 की पावर नॉट या 3 की पावर जो जीरो है, जब किसी चीज की पावर चाहे वो आपके पास 1000 दिया जाए, चाहे 100 दिया जाए, चाहे आपके पास x है, चाहे आपके पास y है, या 3xy कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी किसी की भी पावर जो है वो आपके पास जीरो आ जाए, तो वो चीज या वो वैल्यू या वो फंक्शन जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 इंटू 3 की पावर नॉट आपके पास दिया गया है, जो 3 है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 6 की पावर -2, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट या अदर वर्ड जिसको आप कह सकते हो, इसका इनवर्स आपके पास दिया गया है। अब आपके पास क्या है, 6 की पावर -2 आपके पास दिया गया है। इसको पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। पॉजिटिव में जब चेंज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन की फॉर्म में ले जाएंगे, तब आपके पास यानी कि उसको उल्टा देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, 6 की पावर 2 दिया गया है, इसको आपने 6 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 36 आपके पास आ जाएगा। 6 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आता है, 36 आपके पास आ जाएगा। मैम इसमें 1 कहाँ से आ गया?
ये आपके पास है 6 की पावर -2 दिया गया है, इसका अब ये आपके पास एक्सपोनेंट जो दिया गया है नेगेटिव दिया गया है, इसको जब हमने पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसको हमने डिवाइड करना है, यानी कि उसका इनवर्स, उसका उलट हमने लेना है। तो अब ये आपके पास क्या था, 6 की पावर -2 था, हमने उसको डिवाइड किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/6 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, ओवर की फॉर्म हो जाएगी। इसी मैम तरह ए पार्ट भी बता दीजिएगा। किसका, ए पार्ट ये जो 1 कहाँ से आया? 1 ये आपको मैंने बताया है किसी चीज की पावर जो है आपके पास, जो एक्सपोनेंट दिया गया है, चाहे वो आपके पास वेरिएबल हो, इंटीजर हो, या आपके पास कोई भी आपके पास वैल्यू दी जाती है, थाउजेंड्स में आपके पास है, या वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है, किसी चीज की ये वाली जो पावर है अगर आपके पास जीरो आ जाती है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास जीरो आ जाए, या इसको नॉट भी बोलते हैं, ये चीज अगर आपकी आ जाए तो वो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 में आ जाएगी, यानी कि x की पावर नॉट हो जाए, y की पावर नॉट हो जाए, 3x की पावर नॉट आपके पास हो जाए, या 3 की पावर नॉट है, 1 की पावर नॉट आपके पास दिया जाता है, तो वो आपके पास किसी चीज की पावर जो है वो जीरो या नॉट, इसकी दो आपको जीरो भी बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, तो किसी वो आपके पास अगर आ जाए तो वो 1 के इक्वल आपके पास होती है। तो यहाँ पे ठीक 3 है की मैम। पावर नॉट था तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। बेटा अपने माइक्स बंद कर दें। आप लोगों की क्लास के टाइम के 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर जो है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसको मैं असेस दूंगी, लेकिन आइंदा से अगर जो है वो घंटा लेट, आधा घंटा लेट होंगे तो मैं किसी को क्लास के अंदर ऐड नहीं करूंगी। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट दिया गया है, होल की आपके पास क्या 1/3 है, होल की पावर जो है वो -1 दिया गया है। अब हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया है, पहले हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म दी जाए और उसका एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास नेगेटिव दिया जाए, तो वो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर, ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म जो है इसको चेंज कर दोगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे और डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे। तो जो ये आपके पास वैल्यू दी गई है नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, ये आपके पास किसमें, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर सिंगल आपके पास दिया गया है तो उसका आप इन्वर्स कर दोगे, यानी कि उसको डिवीजन की फॉर्म में ले जाओगे, बटे की फॉर्म में, तब वो वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बटे की फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी जाएगी और उसका होल का जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास नेगेटिव दिया जाए, तो जो उसकी बटे की आपके पास फॉर्म होगी उसको आप चेंज कर दोगे, उसको उल्टा दोगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया था, 1/3 दिया गया है, तो इसको आप क्या कर दोगे, 3/1 में चेंज कर दोगे, तो इसकी पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा। अब वो 1 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जब अगर किसी चीज की पावर नॉट है तो वो 1 के इक्वल होगा, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू की पावर 1 दी जाए तो वो आपके पास वैल्यू या वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा। अब मैंने आपको कहा था कि कोई भी आप वैल्यूज वैसे लेते हो, 4 लेते हो, 3 लेते हो, 2 लेते हो, 1 लेते हो, उसके नीचे अंडरस्टूड है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। अगर 1 ना हो कोई और आपके पास डिनोमिनेटर 0 अगर हो जाए तो वो आपके पास अनडिफाइन है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जब हमने उल्टाई है तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, 3/1 है, तो इसको चाहे 3/1 लिख लो या 3 लिख लो, आपके पास ये वैल्यूज क्या है, इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट डी पार्ट आपके पास दिया गया, माइनस का साइन है, होल ब्रैकेट आपके पास है 2/3 और होल का जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सी पार्ट की तरह से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को जो है वो न्यूमिनेटर में हम चेंज कर देंगे। इसको जब हमने चेंज किया हमारे पास क्या था, 2/3 था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू नेगेटिव थी, एक्सपोनेंट जो आपके पास नेगेटिव था, वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो गया। इसके बाद अब आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, उसकी पावर आपके पास जब ब्रैकेट ओपन करोगे 3 की पावर भी 4 हो जाएगा और 2 की पावर जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी पावर्स को हमने, माइनस का साइन जो है वो आपके पास दरम्यान में एज इट रहेगा, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 जो दिया गया है, इसको अब हमने रिजॉल्व करना है।
3 की पावर 4 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, वो प्रीवियस पे हमने किया है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 81 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास जो है वो 16 आ जाएगा। तो इसका आपके पास जो -2/3 होल की पावर -4 जो आपके पास दिया गया था, इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, -81 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास दिया गया था और होल का पावर जो थी वो आपके पास एक्सपोनेंट जो था वो नेगेटिव दिया गया था, तो उसको आप क्या करते थे, फ्रैक्शन की फॉर्म चेंज करोगे तो वो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सिंगल वैल्यू दी गई और उसका आपके पास जो है वो नेगेटिव हो, यानी कि -4 है और होल की पावर जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो भी आपके पास क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है, तो इसको हमने ये जो बी पार्ट की तरह से उसको यूज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर आप -4 उसका पावर आपके पास क्या 2 हो जाएगा। माइनस जो है वो अंदर ब्रैकेट के वो एज इट रहेगा, लेकिन ये जो आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया है, जब आप इसको डिवीजन की फॉर्म में लेके जाओगे तो जो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, तो ये स्क्वायर आपके पास क्या है, -4 के ऊपर दिया गया है। -4 को जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के अंदर जो है माइनस माइनस जो है वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। जीरो और नेगेटिव एक्सपोनेंट क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन विद द एक्सपोनेंट्स के आपके पास जो एक्सपोनेंट दिए गए हैं चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो वैल्यूज के अंदर अगर आपके पास आ जाते हैं तो उसको हमने रिजॉल्व किस तरह से करना है। ए पार्ट अब आपके पास दिया गया है 2 इंटू एक्स की पावर 2 और होल की पावर क्या है, -2 दिया गया है। पहले अब हमने पास क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दी गई है इस पावर को हमने रिजॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन की, इसकी फर्स्ट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि ब्रैकेट के बाहर फिर आपके पास n पावर है और ब्रैकेट के अंदर m है, तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास जब आपने इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है तो आपके पास वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो ये आपके पास किस में चला जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/x की पावर 4 आपके पास हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइडेड बाय आपके पास x की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, x की पावर -2 है इंटू x की पावर -5 है। बेसिस आपके पास सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपके पास क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, जो पावर्स दी गई हैं वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। दोनों के साथ आपके पास क्या दिया गया, माइनस का साइन है। जब आपके पास वैल्यूज के साथ माइनस का साइन दिया जाता है तो वो वैल्यूज क्या होती है, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है, x की पावर -2, x की पावर -5, x हमने कॉमन ले लिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -2 -5, -2 और -5 आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर -7 आ जाएगा। -7 नेगेटिव है, ओवर की फॉर्म में डिवीजन की फॉर्म में ले जाओ, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 7, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट दिया गया, x की पावर -8 है, x की पावर -4 है, x को कॉमन लिया, -4 प्लस -8 प्लस 4 किया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आपके पास आएगा, -4 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर आपके पास क्या था, -4 था, तो आपके पास इसको पॉजिटिव में चेंज किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। डी पार्ट जो है, अब इसमें देखो आपके पास क्या दिया गया, 2x की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3x की पावर -5 है, और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, -2 दिया गया। अब हमने क्या किया, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं उसको हमने रिजॉल्व करना है। यहाँ से 2 और 3 कांस्टेंट है, उसको एज इट रहने दिया, x को हमने कॉमन लिया, हम 5 यहाँ पे लेस है, m जो है वो ग्रेटर है, n जो है वो आपके पास क्या दिया गया, लेस दिया गया। तो हमने इसको x को हमने कॉमन लिया,
या आपके पास नीचे आपके पास 5 जो है वो नेगेटिव है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 2x की पावर 3 3 है प्लस आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2x की पावर 8 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा, और होल की पावर जो है वो -2 दिया गया है, यानी कि इसका होल का जो आपके पास एक्सपोनेंट दिया गया है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। इसको अब हमने पॉजिटिव में करना है, तो ये वैल्यूज जो है उसको हम उल्टा देंगे। हम इसकी फ्रैक्शन जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जो है वो अपने न्यूमिनेटर में उसको चेंज कर दोगे, चेंज कर देंगे कि आपके पास जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये आपके पास 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और 8x की पावर जो 8 दी गई है इसके साथ भी आपके पास मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा, 2 की पावर 2, और x को 8 जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास आ जाएगा, x यानी कि m इंटू n उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 x की पावर आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मैम जी सबको? बस करें। बताओ यस यहीं मैम। तक है। ओके मैम।